हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेशन हब में। तो जैसा कि अभी तक हमारी एवरेज चैप्टर की जर्नी चल रही थी, जिसमें कि अभी तक हमने एवरेज के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया है। आज हम एवरेज के थर्ड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एंड टफ क्वेश्चंस होंगे, जो कि उसी फार्मूले पे जो एक फार्मूला मैंने बताया था एवरेज चैप्टर में, उसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब यूनाइटेड एजुकेशन हब में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। एक बल्लेबाज था जिसने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले x होगा, अभी 2 की वृद्धि हो गई, अभी 2 अगर 63 रन बना देगा तो 2 की वृद्धि हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। बात को समझना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 63 रन बनाए, 2 की वृद्धि हुई, यानी कि उसने जो 11 पारी पहले खेली हैं उसमें 11 में प्लस 2 का इंक्रीमेंट किया हुआ है, यानी बढ़ावा किया है, वृद्धि की है। अगर 11 में 2 की वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि कितनी हुई? 22 की वृद्धि हुई। टोटल 63 रन बनाए थे, तो 63 में 22 गया, 3 में 2 गया 1, 6 में 2 गए 4, यानी कि उसने 41 तो अपने पास रखा, बाकी के 22 इन 11 को दिए जो उसने पहले पारियां खेली थी, तो उसका अभी औसत 41 हो गया। 12वीं पारी के बाद औसत पूछा है 41, अगर 12वीं के पहले 11वीं का पूछता तो औसत 39 था। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज समझना है क्वेश्चन की, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 10 पारियों का कुछ औसत था, यानी कि 10 पारियां थी, उसका औसत x था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, 11th पारी में 108 रन बनाए, तथा इससे औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। कितनी की वृद्धि हुई? 6, यानी 6 नंबर बढ़ गया सभी में। अब उसकी औसत रनों की संख्या कितनी है? एक प्लेयर था जिसका उसकी 10 पारियों में कुछ औसत था, यानी कि औसत था x। अभी हमें नहीं पता है कि औसत क्या था, लेकिन उसने 11वीं पारी में 108 रन बनाए, तो उसका जो पहले वाला औसत था उसमें 6 की वृद्धि हुई, यानी कि उसने 10 जो पारियां खेली थी सबको 6 6 6 दिया, तभी तो उन 10 का भी औसत बढ़ा। तो अगर 10 को 6 देगा तो टोटल 60 दिया। इसके पास 108 टोटल था, 108 में से 60 को घटाएंगे तो 8, 10 में 6 गया 4, यानी 48 उसका अभी का औसत है। यही पूछा है कि अभी का उसका औसत 11वीं पारी के बाद औसत कितना है, तो 48। अगर पूछता कि उसका 10 पारियों में औसत क्या था, क्योंकि 6 की वृद्धि हुई है, तो औसत 42 था। क्वेश्चन को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओनली लैंग्वेज का खेल है।
कह रहा है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है। 51 में एक्स रन बनाता है, जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। यानी कि पहले 59.6 था, लेकिन एक्स रन बनाने की वजह से उसका औसत 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाए गए रनों की संख्या क्या है? कह रहा है एक बल्लेबाज ने अपनी 51 पारी में एक्स रन बनाए, जिससे उसकी औसत में 0.4 की वृद्धि हुई। 9.6 पहले था, अभी हो गया 60। तो यानी कि 51वीं पारी में जो रन बनाए वो कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे। किससे? 60 से ज्यादा होंगे। कितने ज्यादा होंगे? तो उसने पहले 59.6 था, यानी कि 0.4 एक्स्ट्रा था। कितनी? जो 50 की पारी थी उसकी 50 मतलब 50 पारियां जो थी सबको उसने 0.44 दिया। पॉइंट से 0 गया, 5 चौको 20, यानी कि 60 प्लस 20 यानी टोटल 80 रन उसने 51वीं पारी में बनाया। यानी कि आंसर हो गया इसका 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 11 पारी है उसका एक निश्चित औसत x है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 12 पारी में उसने 129 रन बनाए। तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। 11 पारियों का औसत कितना था? 129 रन बनाने की वजह से उसका औसत में 9 की वृद्धि हो गई। सेम सवाल है, पहले भी ये कराया था, अभी भी करा रहे हैं। 9 बढ़ा, किस में बढ़ा? इन 11 में बढ़ा, यानी कि टोटल 99 इसने इन लोगों को दिया हुआ है। 11 लोगों को टोटल 129 था, 99 दे दिया, बच गया 30। तो औसत इसके पास 30 होगा, तभी तो औसत 9 बढ़ा। अगर पूछ लिया जाए 12वीं पारी के बाद औसत क्या है, तो औसत है 30। अगर पूछ लिया जाए 11 पारी में औसत क्या था, तो 30 में से 9 कम 21। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 95 है। मैंने आपको अपने शॉर्ट वीडियो में बताया है कि कभी सतत, क्रमिक, लगातार कोई भी वर्ड आ जाए, विषम संख्याएं दी हैं तो औसत जो दिया है उसको बीच में रखना है। इसके पहले कौन विषम संख्या होगी? 93। इसके पहले कौन होगी? 91। इसके बाद कौन होगी? 97। इसके बाद कौन होगी? 99। ओके। और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में आप लोगों को पता होगा जो इधर से आएगा, मतलब बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में जो होता है वो बड़े से छोटा होता है। तो ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। यानी कि योर करेक्ट आंसर इज 93। ऐसा क्वेश्चन देखना है, बीच में औसत को रखना है, जो भी औसत दिया हुआ है, बाकी को साइड में रखना है। विषम, लगातार, क्रमिक, ये कुछ कोई भी वर्ड अगर दिया जा रहा है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 28 है। ए बी सी इनका औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी यानी कि इसको अगर 2x मानोगे तो इसको x मान लीजिए, क्योंकि ये पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी यानी 4x है। तो तीसरी संख्या क्या है? हमको औसत 28 दिया है, यानी कि 28 इंटू 3 84 तीनों का योग है। योग किसका है? x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 84। तो x 2x 3x 4 7x इज इक्वल टू 84। 12 सते 84, x बराबर 12 यानी कि पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 24, तीसरी संख्या 48 हो जाएगी। तो तीसरी संख्या पूछा है 48, पहली पूछ लेता 12, दूसरी पूछ लेता 24। क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांच संख्याओं का योग 240 है। कह रहा है 5 संख्याओं का योग 240 है। इसमें औसत नहीं दिया गया है, इसमें संख्याओं का योग दे रखा है, यानी कि 5 संख्याएं हैं जिनका योग 240 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड इज 30। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, यानी फिफ्थ एंड फोर्थ इज इक्वल टू 70। तीसरी संख्या क्या है? पहली दूसरी तीसरी दी गई है, लास्ट की दो दी गई हैं। टोटल 5 संख्या है। ये 60 हो गया, ये 140 हो गया, 140 60 200 हो गया। तो टोटल था 240। अभी इनका आ गया है जो दिया हुआ है 200, तो बच गया 40, यानी कि जो संख्या पूछी है तीसरी संख्या उसका योग 40 होगा, वो संख्या 40 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष। 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? कक्षा में सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? देखिए 16 ज्यादा है, यानी कि 30 लोगों की 16 है, 20 लोगों की 14 है। तो ये कितना हो गया? 480। ये कितना हो गया? 280। यानी 0 8 8 16 6 4 2 6 1 7 760 50 काट दोगे इससे, 5 एकम 5 2 पचम 25 5 1 बचा 5 गुना 10, यानी कि 15.2 पूरे कक्षा की औसत आयु निकली। इसको दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं। दूसरी तरीके से लगाने के लिए, ये तो सिंपल था। दूसरी तरीके से लगाने के लिए 30 लोगों की 16 थी, 20 लोगों की 14 थी, यानी कि 16 और 14 के बीच में आएगा। सपोज दैट 15 हम एक एजम्पशन कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में लेना है, हम पूर्णांक लेंगे तो 15 हमने एज्यूम किया कि हमारा औसत 15 होगा। अगर हमारा औसत 15 होगा तो जो ये 30 छात्र हैं इनके पास 16 है, यानी सबके पास एक 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 एक्स्ट्रा है, यानी
कुल मिला के 30 एक्स्ट्रा है। इनको देखेंगे लड़कियों को तो ये 14 है, यानी कि सबके पास एक 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 कम है, क्योंकि औसत हमने एज्यूम किया है 15, लेकिन हमारे पास है 14, यानी कि एक एक सबके पास कम है, तो 20 के पास टोटल 20 कम। हमारे पास प्लस में 30 था, माइनस में 20 है, बच गया हमारे पास 10। ये 10 कहाँ जाएगा? ये 10 जाएगा इन 50 में, जो कि लड़के और लड़कियां हैं। तो 50 को अगर 50 को से 10 को भाग देंगे, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 0.2 बढ़ जाएगा, तो 15.2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 36 छात्रों की समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। ओके। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? 36 की 14 है, शिक्षक के आ जाने से इस ग्रुप में 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि शिक्षक 14 साल से तो बड़ा है। किसको 1-1 दे रहा है? यानी शिक्षक 14 साल का तो है मान लो, बाकी उसने 1-1 इन 36 को भी दिया है, तो कहीं ना कहीं 36 इसके पास एक्स्ट्रा होगा, और ये 14 नहीं 15 होगा, क्योंकि 1 की वृद्धि होने के बाद वो काउंट हो रहा है। तो 15 अगर इसका है अभी, और इसने 1-1 इनको दिया है 36 को, यानी कि 36 और दिए, तो 6 5 11, 3 1 4, 1 5, यानी शिक्षक की उम्र 51 वर्ष है। ये हो गया बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड। अभी इसको अगर हम उसे थोड़ा लॉन्ग में देखें तो 36 इंटू 14 354 हो जाएगा। शिक्षक के आने पे टोटल संख्या हो गई 37, यानी 37 इंटू 15, अभी 555 हो गया। 555 में से 354 घटा देंगे तो 5 में 4 गया 1, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, वेट 36 थी तो 14 थी, यानी 14, 84 का 4, 14 3 42, 42 8 50, यानी 504 हो गया। 37 हो गए तो औसत आयु 15 हो गई। ये हो गया 555, यानी कि 504 पहले था, अभी 555 हो गया, तो 555 में से अगर 504 घटा देंगे तो 51 वर्ष आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो, 19 वर्ष हो, तो सी की आयु कितनी है? इसको बड़ी सिंपल तरीके से समझेंगे। ए बी सी की 20 थी, ए बी की 19 है, यानी कि इन दोनों में 1-1 का कम हुआ, 1-1 का गया किसको? सी को, तो सी हो गया, सी के पास 20 पहले ही था, 1-1 ए और बी से ले लिया, तो टोटल 22 हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कभी भी क्रमागत लगातार सतत आ जाए तो ऐसे ही लिखना है,
33 दिया हुआ है, इसमें विषम या सम नहीं बोला गया है, यानी 32, 31, 30, 34, 35, 36, ये 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या 30, दूसरी सबसे छोटी से बड़ी दूसरी संख्या कौन 31। इस तरीके से कोई भी संख्या पूछे आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। जय हिंद।